ठीक है, आइए आज हम रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 7 देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभ्यास 6 के नियमों को एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने का एक यही तात्पर्य होता है कि पिछला जो पढ़ा हुआ है उससे और आगे जो पढ़ेंगे उसका तारतम्य बन जाए। ठीक है, देखते हैं इसमें कारक विभक्ति द्वितीया का प्रयोग बता रहे हैं। 17 नंबर नियम है उभयतः सर्वतः धिक उपरि उपरि अधोधः और अध्यधि के साथ द्वितीया होती है। जैसे ग्रामम उभयतः, ग्रामम सर्वतः, धिक नास्तिकम। इसके बाद नियम नंबर 18 है अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण और विना के साथ द्वितीया होती है। यानी कि अंतरा अंतरेण और विना के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। श्रमम बिना न धनम, श्रम के बिना धन नहीं है। नियम नंबर 19 है अधि सिंहस्था साम कर्म, अधि सी अधिस्था और अध्यस धातु के साथ द्वितीया होती है। जैसे आसनम अधिसेते, अधितिष्ठति, यानी द्वितीया इसके साथ भी हो जाएगी अध्यासते वा, अथवा बैठता है। फिर अगला है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, समय और स्थान के दूरीवाची शब्दों में द्वितीया होती है। जैसे 10 दिनानि 10 दिन तक, लिखति माने लिखता है। 5 वर्षाणि 5 वर्ष तक, पठति माने पढ़ता है। क्रोशम माने क्रोश भर, गच्छति माने जाता है। ठीक है, अब नियम 7 अभ्यास रचनानुवाद कौमुदी का हम नियम पढ़ते हैं आज। यहाँ देखिए शब्दकोश लिखा गया है, उसके आगे लिखा गया है 150 + 25। 150 शब्दकोशों को हम लोगों ने पढ़ लिया पीछे के अभ्यासों में। ठीक है, और इस अभ्यास में 25 को हम पढ़ेंगे, तो मिलाकर कितना हो जाएगा 175 शब्दकोश को हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। फिर देखते हैं कि अजा माने बकरी, वसुधा माने भूमि, सुधा माने अमृत, जटा माने क्षमा माने क्षमा, तंडुलह माने चावल, दुग्धम माने दूध, शतम माने 100 रुपये या 100। अब इसके बाद धातु रूप यानी कि क्रियाओं को बता रहे हैं। ब्रह्म माने घूमना, रूह माने चढ़ना या उगना, त्यज माने छोड़ना, वश माने रहना, नी माने ले जाना, री माने ले जाना, कृष माने खींचना या खोदना, दोनों अर्थ होता है। वह माने ले जाना या ढोना, दुह माने दोहना, याच माने मांगना, दंड माने दंड देना, रुद्ध माने रोकना, ची माने चुनना, ब्रू यानी बोलना, शास माने बताना या शासन करना, उसको बताना समझाना, मथ माने मथना, मुश माने चुराना। ये इतने क्रिया रूपों को बता रहे हैं। अब इसमें देखिए सूचना का लिखा है कि अजा से क्षमा तक रमावत कैसे रूप चलेगा? रमा का रूप कैसे चलता है? रमा रमे रमा, वैसे अजा अजय अजाह। तंडुल इसका जो है रामवत चलेगा। ठीक, तंडुलह माने चावल और ओदनम माने भात, पका हुआ। भ्रम माने भ्रम से वह तक भवतिवत, जैसे भवति भवतः भवति भवन्ति, वैसे भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। अब व्याकरण में रमा शब्द लृट लकार यानी कौन सा काल? भविष्यत काल। और द्वितीया विभक्ति द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग बता रहे हैं। शब्द रूप रमा के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 13, खोल लीजिए एक बार 13। आ गया पेज नंबर 127 पे। देखिए लिखा है कि रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः,
रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायाम रमयोः रमासु हे रमे हे रमे हे रमाः। ठीक है, ये आकारांत है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। रमा का संक्षिप्त रूप लगाकर अजा आदि के रूप बनाओ। जैसे रमा का चला है वैसे अजा इत्यादि का भी रूप आप लोग स्वयं बनाइए। नियम नंबर 16 इन शब्दों में लगेगा। रमा क्षमा सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा के तुल्य चलेंगे। ठीक है, कहते हैं कि भू धातु, धातु रूप लुट लकार भू में कैसे चलेगा? भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। ठीक, सूचना क लिख रहे हैं कि इन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति लगाकर रूप बनावें। जैसे पठिष्यति, लिख धातु है, इसको गुणादेश होता है, इसका लेख इष्यति चलता है। क्या चलता है? ये रहेगा, लिख इष्यत नहीं, ये नहीं होगा। ये रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी ये गलत है, ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद गमिष्यति, हसिष्यति, आगमिष्यति, रक्षिष्यति, वदिष्यति, पतिष्यति, स्मृ को क्या हुआ है? स्मृज है, री को क्या हो गया? री को अर होना क्या बताए थे कल? गुड़। ठीक, आगे चलते हैं। क्री को करिष्यति, इसमें भी री को अर आदेश हुआ है। ठीक, अस धातु का भविष्यत रूप चलता है, भू धातु का भी भविष्यत रूप चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस धातु का कैसे चलेगा? भविष्यति, और भू धातु का भी भविष्यति, ये रूप चलेगा। एक सूत्र आता है अस्तेर भू, इससे अस को भू आदेश हो जाता है, तो वही भविष्यत भविष्यता जैसे रूप चलता है। उसको आगे आएगा नियम तो बताया जाएगा यथास्थान। फिर अगला है चुर को चोरयिष्यति, इसमें डिच प्रत्यय लग जाता है बीच में। चुरादिगणित धातुओं में कौन सा वो लगता है? डिच। ऐसे ही चिंत से चिंतयिष्यति, कथ से कथयिष्यति, भक्ष से भक्षयिष्यति, ईश से एशिष्यति, ईश से एशिष्यति, खाद से खादिष्यति, धाविष्यति, क्रीडिष्यति, चलिष्यति, भ्रमिष्यति, ह्री से हरिष्यति, ज्वल से ज्वलिष्यति, चरिष्यति। ये किस अर्थ की धातु है? चर माने गाय भैंस की तरह कोई चर ना? हाँ, चर माने गतव, चर गतव धातु है, इधर उधर विचरण करना। ठीक है, वृष से वर्षिष्यति, ख नियम बता रहे हैं, इनमें श्यति लगेगा। जैसे पच से पक्षति, नम से नंस्यति, नमिष्यति नहीं नंस्यति, दृश्य से द्रक्ष्यति, सद से सत्स्यति, स्था से स्थास्यति, पा से पास्यति, घ्रा से घ्रास्यति। विशेष रूप से देखिएगा, यहाँ ये लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है। ठीक है, यही अलग कैटेगराइजेशन करके बता रहे हैं कि इनमें ये लगेगा। फिर उसके बाद जी से जेष्यति, तुद से तोत्स्यति, स्पृश से स्प्रक्षति, स्प्रक्षति, प्रक्ष से प्रक्षति, रुह से रोक्षति,
त्यज से त्यक्षति, वस से वत्स्यति, नि से नेष्यति, कृष से कर्क्ष्यति। ये है कर्क्ष्यति, ठीक है। वह से वक्ष्यति, दह से धक्ष्यति, द को ध हो गया है, पहला वर्ण परिवर्तित हो गया। तप से तप्स्यति, गई से गास्यति। इतने शब्दों को आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये जितने भी शब्दों को यहाँ बताया गया है कपिल देव जी के द्वारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नी हाँ, वही चीज कर रहे हैं कि मतलब शुद्ध क्या रूप है। जैसे मान लीजिए भविष्यत ऐसा दे दिया और दूसरा में ऐसा दे दिया, ये वाला। हाँ वही, तो ये अति इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ढंग से याद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कल कर लेंगे, कल मत छोड़िए, यही सबसे बड़ी भूल है कि कल कर लेंगे, कल कभी आता ही नहीं है। हम सोच रहे हैं आज कई दिन से कि हम KVS का क्लास अपने कमरे से शुरू करेंगे, लेकिन कल आज तक हमारा आया नहीं, अब कल एक एग्ज़ाम की डेट आ गई। चलिए, कहते नी आदि के क्रमशः लट में इस प्रकार रूप चलेंगे, जैसे नयति, हरति, कर्षति, वहति, भवतिवत। जैसे भवति भवतः भवन्ति, वैसे नयति नयतः नयन्ति। उसी प्रकार से हरति हरतः हरन्ति, कर्षति कर्षतः कर्षन्ति, वहति वहतः वहन्ति। दोग्धि, इसका बता दीजिए आप लोग। अच्छा, किसको किसको एकदम खूब ढंग से याद है, हाथ उठा लीजिए। ढंग से याद है जिसको। देखिए, ये ऐसा है कि यहाँ कंफ्यूजन हो ही जाता है, सबको कंफ्यूजन हो जाता है। दुग्धे दुहाते दुहते ऐसे रूप चलेगा वहाँ, और यहाँ दोग्धि दुग्धः दुहन्ति, धोक्षि दुग्धः दुग्ध, दोहमी दुहवः दुहमः। ठीक, ऐसे ही इसको आप लोग एकदम कम से कम तो एक बार दो बार दिन में जब खाली रहिए, कुछ भी ना करते रहिए, तो बस यही बाँचते रहिए। ये केवल बस एक बार में बैठ जाइए, सोचिए कि हम आज बैठेंगे, आज पूरा बिना रटे नहीं उठेंगे, तो वो एक छोटी सी चीज़ के लिए हो सकता है। जैसे हम श्लोक याद किए थे, एक ठो बताए थे आप लोगों को, अरे वही था ना कि स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहरत छाते तराम्बुज छटा मूर्छन मोहम हर्ष हर्ष विहिता स्नाना निकाह नायवः विद्या दुद्य दुदार दर दुर दरी दीर्घा दरद्रद्म द्रोहो द्रेक महोर्मि में दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। यहाँ मंदाकिनी मैंने गंगा जी, उसको मंदताम मंद कर दीजिए। यही हम वो गंगा जी में खड़े होकर याद किए थे। चलिए आते हैं नियम नंबर 21। काव्य प्रकाश का है सर ना? हाँ, काव्य प्रकाश में ये उदाहरण आया है, वो आएगा जब काव्यशास्त्र वहाँ पढ़ाया जाएगा। ये धातुएं द्विकर्मक हैं। कौन कौन सी? द्विकर्मक। इनके साथ दो कर्म लगे होते हैं, उसको मैं वही बता रहा हूँ। इन अर्थों की धातुएं अन्य धातुएं भी हैं। जैसे इनके साथ दो कर्म होते हैं, दुह याच पच दंड रुध प्रक्ष ची ब्रू सास जी मथ मुस नी ह्री कृष और वाह। कितनी धातुएं हैं? 16। ये 16 क्या हैं? द्विकर्मक। जैसे एक वाक्य मैं लिख रहा हूं, इसका अनुवाद आप लोग कर दीजिए। वह गाय से दूध
दुहता है। बताइए। चलिए मैं लिख रहा हूँ। सह गाम दुग्धम दोग्ध। मैं तो कह रहा हूँ पंचमी होगी। यहाँ कह रहे हैं कि गाय से दूध दूह रहा है ना, अलगाव की स्थिति बन रही है, तो पंचमी में क्यों ना लगाऊं। ये भी सही है, ये भी सही है। हमारी विवक्षा रहेगी पंचमी करने की तो मैं गोह दुग्धम दोग्ध करूँगा। अगर हमारी विवक्षा है द्वितीया करने की तो मैं द्वितीया में करूँगा। ये दोनों रूप सही हैं। यहाँ पंचमी है, पंचमी और षष्ठी में क्या बनता है, गोह गो, ये दोनों बनते हैं पंचमी और षष्ठी में एक वचन में। जब विवक्षा रहेगी सर तो पंचमी हो जाएगी और आविवक्षा रहेगी तो द्वितीया। हाँ, तो यहाँ च इसीलिए बताया गया है। और वहाँ एक तो और नियम आएगा, कारक पढ़ेंगे कि गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने नेहरी कृष्वहम, ऐसे करके है, वो आएगा कारक जब पढ़ेंगे तो वो बताया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई समझ में। वैसे ही जो वहाँ पूछा गया था राजस्थान में, क्या था वो, बलिम याचते वसुधाम, यही पूछ दिया गया था अंडरलाइन करके। तो मांग क्या रहा है, पृथ्वी। मांगने की क्रिया द्वारा सबसे ज्यादा इष्टतम क्या है, और मांगा किससे जा रहा है, तो इसके अलावा बलेह भी हो जाएगा, पंचमी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अलगाव की स्थिति बन रही है इसलिए बलेह भी हो जाएगी। तो इसमें किससे होगी कर्म संज्ञा, किससे द्वितीया विभक्ति होगी, उसको बताएंगे उसको। हाँ, मैं यहाँ ये पूछ रहा हूँ, नहीं, मेरा पूछने का अर्थ ये था कि ये किससे हुई है, अकथितम च से। अकथितम च करता क्या है, कर्म संज्ञा करता है। और कर्म संज्ञा जब हो जाएगी तब कर्मणि द्वितीया आएगी, तब द्वितीया विभक्ति होगी। तो ये गौड़ी कर्म तो है, जो प्रधान कर्म करता कर्तृ तो ये इसकी कर्तृप्सितमम कर्म से हो जाएगी, इसकी कर्तृप्सितमम कर्म से इसकी हो जाएगी, तब कर्मणि द्वितीया आ जाएगी यहाँ। फिर यहाँ की स्थिति में अकथितम च लगेगा, उसके बाद जो है कर्मणि द्वितीया तब लगेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर आज के समय में यहीं तक, फिर कल से दूसरा पाठ। ठीक है, धन्यवाद।